बृहस्पति देव को नमस्कार। आज हम बृहस्पतिवार की कथा करेंगे। बड़ी पुरानी कथा है ये। किसी गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता है और बहुत धनवान होता है। जितना उसके पास धन होता है उतना ही वो खूब दिल खोल के दान भी देता है, परंतु उसकी औरत को ये दान देने की इसकी आदत अच्छी नहीं लगती। एक बार बृहस्पति देवता उनके घर में आते हैं महात्मा का रूप बन के, तो वो उसकी कंजूस स्त्री से मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। तो वो कहती है मैं तो तंग आ गई हूँ, मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है, आपको ये उपाय बताओ जिससे सारा धन नष्ट हो जाए। वो कहते हैं तू तो बड़ी अजीब सी औरत है, धन तो सारे लोग मांगते हैं, तू कह रही नष्ट हो जाए। कहती मेरे को ऐसा धन नहीं चाहिए जो लोगों में बांटता फिरे। तो बृहस्पतिवार उसको उपाय बताते हैं कि मिट्टी से अपना सिर धोना, मांस मदिरा खाना, कपड़े धोना। तो ऐसे ही वो 6 बृहस्पतिवार करती है। 7वें बृहस्पतिवार वो उसके बाद मर ही जाती है, सारा धन भी खत्म हो जाता है। उधर उसका पति का जहाज जो माल से भरा होता है वो समुद्र में डूब जाता है। किसी तरह बचते बचाते वो घर आता है, देखता है उसकी लड़की बैठी रो रही है और वो महात्मा वाला सारा किस्सा अपने पिता को सुनाती है। एक बार बड़ा दुखी होकर जंगल में लकड़ियाँ काट रहा होता है तो वो रोने लग जाता है कि मेरी बेटी मेरे से दही मांग रही है और मेरे पास इतने 2 पैसे नहीं कि मैं उसको दही ला के खिलाऊँ। तो बृहस्पतिवार उससे पूछते हैं क्यों इतना दुखी है। बोलता महाराज आप सब जानते हो। तो बृहस्पतिवार कहते हैं तेरी पत्नी ने सारा नुकसान करा, उसी की वजह से, उसी की गलती थी। अब तो चिंता मत कर, अब तेरे पास पहले से भी ज़्यादा धन आ जाएगा। तो बृहस्पति देव की कथा किया कर। 2 पैसे के चने और गुड़ ला, अमृत जैसा जल लेके उसमें गुड़ मिला के अमृत तैयार कर। वो एक बृहस्पतिवार को कथा करता है, दूसरे बृहस्पतिवार को कथा करना भूल जाता है, जिससे बृहस्पति देव नाराज़ हो जाते हैं और उसको एक बार राजा शुक्रवार को ऐलान करता है कि सब लोग महल में आके खाना खाएंगे, कोई अपने घर नहीं खाएगा। ये पिता और पुत्री दोनों लेट पहुंचते हैं तो वो राजा उनको अपने महल में ले जाके खाना खिलाता है, पर वो देखता है इनके जाने के बाद नौलखा हार ही नहीं है, तो वो उनको कैद खाने में डाल देता है। दोनों बहुत दुखी होते हैं। बृहस्पति देव कहते हैं तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने व्रत नहीं रखा है, ये सब दुख इसी वजह से आया। अब जेल के दरवाजे पे तुमको 2 पैसे मिलेंगे, उससे तू चने और गुड़ मंगा के कथा करना। एक औरत जा रही होती जेल के बाद वीरवार को, कहता मेरे को चने और गुड़ ला दो। वो कहती मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं तो अपने बहू के शादी के कपड़े लेने जा रही हूँ। वो नहीं ला के देती। दूसरी जाती है, वो कहती है मैं सदके जाऊँ बृहस्पति देव के, लाओ मैं गुड़ चना करूँ, मेरा तो एक बेटा था वो मर गया, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी। वो कथा सुनती है, प्रसाद लेके जा रही है, तो अपने बेटे के मरे हुए बेटे के मुँह में प्रसाद और चमरात अमृत डालती है, उसका बेटा जी जाता है। दूसरी औरत जिसने मना कर दिया वो घर जाती है, घोड़ी उछलती है, उसका बेटा गिर के मर जाता है। तो वो बृहस्पति देव कहते हैं इतना शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, तू मेरे भक्त के पास जिसको तूने चने नहीं ला के दिए माफ़ी मांग और कथा सुन, ठीक हो जाए। वो कहते हैं कथा सुनाने के लिए वो कहते हैं बृहस्पतिवार तक अपने बेटे की लाश को तेल वगैरह में रख दे और कथा सुनना। अगला बृहस्पतिवार आता है, वो कथा सुनती है, उसका बेटा जीवित हो जाता है। उधर राजा का 9 लाख हार उसको वापस मिल जाता है, सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। बृहस्पति देवता सब पर, जैसे आपने उस सेठ और उसकी बेटी और उन दोनों स्त्रियों पे कृपा करी, एक का बेटा जीवित कर दिया, एक का बेटा जो गिरा था दूसरे को भी जीवित कर दिया। तो इसी तरह अपनी कृपा सबके ऊपर बनाए रखना। इसमें एक बहुत अच्छा का चिट्टा जोड़ा, चिट्टा घोड़ा चिट्टी पोशाक, चिट्टा जोड़ा चिट्टा घोड़े, पल पल दे विघन कट्टे तो कटावे दो, कट्टे दे देर ना लावे। बृहस्पतिवार आप सबकी रक्षा करना, सब पर अपने दया बनाए रखना, सबके कष्ट दूर करना। और